साथियों जोहार। साथियों अभी इस वक्त मैं कोर्ट में बैठी हूँ और कोर्ट में बैठे बैठे मैंने अपना फ़ोन खोला और कुछ आंकड़े पढ़े। वो आंकड़े बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं और उसी के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। साथियों आप जानते हो कि डॉक्टर संदीप पाठक एक वो नाम है जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है और छत्तीसगढ़ से बिलोंग भी करते हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले सदन के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कुछ सवाल लगाए और उस पर जवाब मांगा। वो सवाल था कि बीते 5 वर्षों में महिला एवं बाल विकास मंत्री से उन्होंने सवाल किया था कि बीते 5 वर्षों में देश में अलग अलग राज्यों की 5 साल में कितने मामले कहाँ दर्ज हुए, बलात्कार के मामले, महिलाओं के और बच्चियों के दोनों के मामले उन्होंने पूछे। और उसमें और भी कुछ सवाल थे, लेकिन उसमें एक ये सवाल पे इसलिए ज़्यादा मैं बात करूँगी क्योंकि इसके एक कुछ आंकड़े पेश हुए हैं। वो आंकड़े बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मुझे लगा कि इन आंकड़ों को छत्तीसगढ़ से मैंने शुरुआत किया। बाकी राज्यों की स्थिति क्या है वो बाकी राज्य के लोग भी बताएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के आंकड़े को जब मैंने पढ़ा तो 2018 में उस जवाब में छत्तीसगढ़ का आंकड़ा जो बताया गया है, 2018 में नाबालिग बच्चियों की संख्या तकरीबन 1200 के आसपास और ऐसे ही लगभग 1000 से कम, मतलब 800-700 के आसपास समथिंग कुछ महिलाएं जो 18 वर्ष के ऊपर की हैं उनके आंकड़े बताए गए। यही आंकड़ा 2019 जब वर्ष होता है तो ये नाबालिग बच्चियों के आंकड़े जहां पर 1215 आंकड़ा बताया गया था 2018 में नाबालिग बच्चों के साथ पॉक्सो और बलात्कार के केसेस को लेकर के, वो आंकड़ा यहाँ पर आकर के हो जाता है 2019 में। फिर आगे बढ़ते हैं 2020 का, उसमें मैंने आंकड़ा देखा तो 2020 में आंकड़ा हो जाता है नाबालिग बच्चियों के लिए 13 और बालिग के लिए लगभग 1000 के समथिंग आसपास। फिर 2021 में हम जाते हैं तो 21 में ये जो नाबालिग बच्चियों के आंकड़े हैं वो हो जाते हैं 0, मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य में 2021 में एक भी मामले नाबालिग के पॉक्सो के मामले दर्ज नहीं हुए। ये आंकड़े जब मैंने देखे और भी 2022 का भी समथिंग ऐसी कुछ इन्होंने दिखाया, 0 दिखाया गया, तो बड़ा दिलचस्प लगा कि इस पर अब और छानबीन किया जाना चाहिए। ये छानबीन हम पहुँचे करते हुए हमने देखा जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है वहाँ पर भी इसके कुछ आंकड़े थे। इन आंकड़ों को हमने जब वहाँ से देखा तो वहाँ पर इन आंकड़ों की संख्या जो हमने देखी वो लगभग जो इन्होंने आंकड़े 1000 समथिंग कुछ बताए हैं वो आंकड़े यहाँ पर हो जाते हैं समथिंग 2500-2600 के आसपास। अब सवाल ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो आंकड़े पेश किए गए हैं उन पे यकीन किया जाए या जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंदर जो आंकड़े पेश किए गए उन पे यकीन किया जाए। और एनसीआरबी का हवाला सरकार दे रही है पार्लियामेंट के अंदर, उसके हवाले से इन्होंने ये आंकड़े पेश किए हैं। अब कोई भी ये बात समझ सकेगा कि 2018 में जब 1215 मामले दिखाए गए थे छत्तीसगढ़ के अंदर, वो अचानक 19 में आते 3 कैसे हो जाते हैं, 21 में आके 0 कैसे हो जाते हैं। और इसको भी अगर छोड़ दें, इससे भी बड़ा हास्यास्पद कि विधानसभा में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो कुछ और है और जो पार्लियामेंट के अंदर आंकड़े पेश किए गए हैं वो कुछ और है। सवाल ये है कि क्या सरकार वाकई में महिलाओं और बच्चों को लेकर के वाकई में कुछ गंभीर है? अगर गंभीरता होती तो वो सही आंकड़े पेश करते, सच्चे आंकड़े पेश करते, ये झूठे आंकड़े पेश नहीं करने पड़ते। और भारत की छवि को चमकाने के लिए अगर आपको सच में काम करके अगर आप ये आंकड़े पेश कर रहे होते, ये आंकड़े वाकई में 0 हो गए होते तो शायद ये सवाल नहीं उठता। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि कितना दयनीय स्थिति की छत्तीसगढ़ की। आज हम डेली अखबारों में कहीं कहीं कोई ना कोई ऐसी बच्चों की घटना हम पढ़ते रहते हैं, महिलाओं को लेकर की घटनाएं पढ़ते रहते हैं। अगर उन्हीं का संकलन करेंगे तो आंकड़े आपको समझ में आ जाएंगे, अगर उन्हीं का हम अध्ययन कर लेंगे थोड़ा सा तो सरकार से यही कहेंगे कि झूठ बोल करके भारत की छवि को मत चमकाइए, बल्कि सच में इस पे काम करिए और काम करके आप इसको चमकाते तो ज़्यादा बेहतर था। अगर केंद्र सरकार इस पर वाकई गंभीर है महिलाओं और बच्चों के मुद्दों पर, तो केंद्र सरकार को, विपक्ष को भी सच बताना चाहिए, देश के सामने सच्चे वाले आंकड़े रखने चाहिए ताकि उस पर गंभीरता से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के इस पर चर्चा कर सके और वाकई में स्ट्रैटेजी बन सके कि किस तरीके से बच्चियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है, महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। कि झूठे आंकड़े पेश करके सरकार सिर्फ एक तरीके से झूठ का प्रोपेगेंडा रच करके एक पता नहीं, कोई भी सवाल कर सकता है कि भाई ऐसा कौन सी जादू की छड़ी आपने घुमा दी 2018 के बाद कि यहाँ पर 2021 आते आते तक मामले 0 हो जाते हैं बच्चियों को लेकर के। और वहीं पर आप जब सदन में भी 2 सदन हैं, एक पार्लियामेंट का सदन, एक विधानसभा के स्तर पे, तो दोनों में कौन से आंकड़े आप सही बता रहे हैं? इतना झूठ तो अच्छी बात नहीं है। किसको सच मान लिया जाए? तो झूठ का प्रोपेगेंडा सरकार करना बंद करे
और वाकई में बच्चियों और महिलाओं के लिए वाकई कुछ करना है तो सच्चे आंकड़े सामने लाने चाहिए और उस पे ताकि अच्छे से बातचीत हो सके। ये भारत की छवि को अगर चमकाना ही है तो सच्चाई से चमकाइए, झूठ के साथ नहीं।